Hey there guys, this is English grammar test. At the end of the video आपने लास्ट में मेंशन करना है कि आपने कितना स्कोर किया। तो हमारे पास पहला MCQs है We have blank chocolates. Some or any. What will be the correct answer? Keep this in your mind whenever you are talking about the positive sentence, okay? The affirmative sentence, okay? जब कभी आपके सेंटेंस में नॉट नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो आप सम का इस्तेमाल करेंगे और एनी का यूज़ तब करेंगे वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, ओके? उसमें नॉट मौजूद होगा। अब यहाँ पर क्या है, वी हैव ब्लैंक चॉकलेट्स, सो देर इज़ नॉट एनी नॉट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेंटेंस क्या होगा, वी हैव सम चॉकलेट्स। Another one is the homework was the blank. Easier, easiest. So the first thing you have to keep in your mind, easier, ER. It is the comparative degree of adjective, okay? जब कभी आप कंपेयर करेंगे इंसानों को या किसी भी दो चीज़ों को तो हम क्या करते हैं, दो लोगों को कंपेयर करें तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगी। कंपैरेटिव डिग्री लिखने के बाद आपने देन का इस्तेमाल करना है। फिर हमारे पास आती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें अमूमन EST एंड में मौजूद होता है। तो ये ईजीएस्ट हमारे पास कौन सी सुपरलेटिव डिग्री है, ओके? सो सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, ठीक है? तो यहाँ इससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में दा का इस्तेमाल नहीं होता। अब सेंटेंस क्या है, द होमवर्क वॉज दी ब्लैंक। अब यहाँ पर किसी दो लोगों का आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहा और यहाँ पे क्या है, द मौजूद है, तो हम लगाएंगे द होमवर्क वॉज द ईजीएस्ट, ना कि ईजियर। अनदर वन इज द गेम इज़ वेरी ब्लैंक, एक्साइटिंग और एक्साइटेड। यू हैव टू बेयर दिस इन योर माइंड। ये दोनों हमारे पास क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, ठीक है? या आप इन्हें पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। ईजी वर्ड में हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव्स हैं। अब कब आप ING करके एडजेक्टिव बनाओगे, जब कभी आप नॉन लिविंग थिंग की और लिविंग थिंग की बात करोगे तो आपको कौन सा एडजेक्टिव लिखना है, ING वाला, राइट? ED वाला एडजेक्टिव कब लिखोगे, जैसे कि एक्साइटेड, इंटरेस्टेड, ओके, कन्फ्यूज्ड। जब कभी आप लिविंग थिंग की बात करोगे, एक्साइटिंग के मतलब होता है एक्साइटेड करने वाला और एक्साइटेड के मतलब होते हैं एक्साइटेड होना। तो यहाँ गेम नॉन लिविंग थिंग है तो हम क्या कहेंगे, द गेम इज़ वेरी एक्साइटिंग, ना कि एक्साइटेड, okay? Another one is those cakes blank delicious, looks like. Looks like के बाद आपको हमेशा नाउन मिलेगा और look के बाद आपको कोई adjective लिखेगा। Bear this in your mind. Look, seem and taste, इन सब वर्ड्स के बाद आपको adjective मिलता है, ठीक है? अब यहाँ क्या लिखा है, those cakes blank delicious. Delicious क्या है, एक adjective है, तो तभी हमने look का इस्तेमाल किया। The another one we have is everyone is very dash to see the match, exciting और excited. Again I'm repeating, exciting मतलब excite करना और excited के मतलब होते हैं होना। हम living thing के लिए exciting और excited दोनों लगा सकते हैं, ओके? और जब नॉन लिविंग थिंग होगा तो हम सिर्फ ING वाला एडजेक्टिव रखेंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, everyone is very blank to see the match. Everyone is excited, okay, not exciting. We have the second last is there is a blank sugar, okay, few or little. Bear this in your mind. We use few for the countable nouns, okay? countable nouns के लिए हम few का इस्तेमाल करते हैं और little का इस्तेमाल करते हैं uncountable nouns के साथ जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। तो sugar एक uncountable noun है तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, there is a little sugar, not few sugar. Last one, they are dash a cricket, played or playing. You have to remember this is, am, are, was, were. इनके बाद जो वर्ब आती है वो ING फॉर्म में होगी अनलेस वो कोई पैसिव वॉइस हो। यहाँ पैसिव वॉइस नहीं है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और ये भी बताएं आपने कितना स्कोर किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।